नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। त्रिकोणीय प्रेम के चलते एक 21 वर्षीय युवक की नृशंसतापूर्वक हत्या के मामले में वारासुनी पुलिस ने ग्राम सावंगी निवासी रोहित पिता नीलेश राणा एवं ग्राम भंडारबोड़ी खैलांजी निवासी टालेंद्र पिता देवराज कटरे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने उन दोनों युवकों को जेल भेज दिया है। युवक की हत्या का मामला तब सामने आया जब ग्राम पंचायत कायदी के सरपंच पति जितेंद्र नगरगढ़े ने 29 अक्टूबर को वारासुनी पुलिस थाना में सूचना दी थी कि ग्राम कायदी के जोड़ापाड़ पहाड़ी के समीप बने हुए धान खरीदी केंद्र के पास झाड़ियों में एक अज्ञात शव सड़ी गली हालत में पड़ा हुआ है, जिस पर वारासुनी पुलिस ने शव को बरामद कर पहले उसका पोस्टमार्टम वारासुनी में करवाया और बाद में जबलपुर में भी पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक युवक के पास से मिले दस्तावेज से उसकी पहचान कृष्णा बिसेन के रूप में हुई थी, जो नागपुर से आकर ग्राम गर्रा में ITI की पढ़ाई कर रहा था और 30 सितंबर से गायब था। उसके पिता लिवराम बिसेन ने 2 अक्टूबर को उसके गुम होने की रिपोर्ट पुलिस थाना वाराणसी में दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि मृतक कृष्णा गुम होने के पूर्व भंडारबोड़ी निवासी टालेंद्र पिता देवराज कटरे उम्र 23 वर्ष व सावंगी निवासी रोहित पिता नीलेश राणा उम्र 20 वर्ष के साथ समाधान हॉस्पिटल बालाघाट से निकला था। उसके बाद से ही कृष्णा व दोनों युवक गायब थे। पुलिस ने विवेचना में पाया था कि दोनों युवक की मोबाइल लोकेशन कृष्णा बिसेन के साथ थी। उनके नंबर की कॉल डिटेल से सामने आया कि दोनों ही युवक की बात एक ही युवती से होती थी। युवती पहले टालेंद्र कटरे से प्रेम करती थी, मगर युवती के भाई को पता चलने पर युवती ने टालेंद्र से बात करना बंद कर दिया था। उसके बाद उस युवती के संबंध कृष्णा बिसेन से हो गए थे, जिस पर टालेंद्र ने कृष्णा बिसेन को युवती से संबंध रखने से रोका था, लेकिन कृष्णा नहीं माना, जिससे नाराज होकर टालेंद्र ने रोहित के साथ मिलकर कृष्णा बिसेन की हत्या की योजना बनाई और फिर समाधान हॉस्पिटल से कृष्णा को मोटरसाइकिल से लेकर कायदी जोड़ापाट आए और वहां पर की पहाड़ी में उसके हाथ की नस काटकर और गला दबाकर उसकी हत्या कर लाश को झाड़ियों में फेंक दिया। उसके साथ ही कृष्णा की बाइक को बोनकट्टा के पास एक गांव में छोड़कर दोनों फरार हो गए थे। हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस को बोनकट्टा के पास से मोटरसाइकिल मिल गई थी और वहीं पर एक CCTV कैमरे में मोटरसाइकिल छोड़कर जाने वाले एक युवक की फ़ोटो भी मिल गई थी, जिसके बाद पुलिस ने घटना के तारों को जोड़ा तो एक एक करके सभी परतें सामने आने लगी। फिर पुलिस ने इन दोनों युवकों की तलाश तेज कर दी, जिस पर मोबाइल लोकेशन से इनके तेलंगाना के हैदराबाद में होने की जानकारी मिली। जिसके बाद वाराणसी थाने के पुलिस अधिकारियों ने हैदराबाद जाकर दोनों की लोकेशन तलाश कर उन्हें वहां से गिरफ्तार किया और वाराणसी लेकर आए, जहाँ पर पूछताछ के दौरान दोनों ही आरोपियों ने कृष्णा की हत्या करना स्वीकार कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 302, 201 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान, उप निरीक्षक पवन शुक्ला, प्रधान आरक्षक राज कपूर रंगारे, दारा सिंह बघेल, शाहिद परवेज खान, कृष्ण कुमार बघेल, आरक्षक आलोक बिसेन, सचिन रंगारे, खिलेंद्र सूर्यवंशी, पप्पू उइके, जितेंद्र सरादे, लक्ष्मण सपाटे, नवीन वरकड़े एवं साइबर सेल टीम का सराहनीय योगदान रहा। आइए इस मामले में SDOP अभिषेक चौधरी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। जी, दिनांक 2 अक्टूबर 2023 को थाना वारा सिवनी में एक गुमशुदगी दर्ज की गई। गुमशुदगी कृष्णा बिसेन के नाम पर थी, जिनके परिवारजन यहाँ थाने में आकर गुमशुदगी दर्ज कराए थे। गुमशुदगी की जांच के दौरान दिनांक 29 अक्टूबर को ग्राम कायदी जोड़ापाट की पहाड़ियों पर हमको कायदी के सरपंच द्वारा सूचना मिली कि एक लाश सड़ी गली अवस्था में है, जिसकी जांच की शिनाख्ती के दौरान थाना वारा सिवनी और FSL की टीम वहां पर थी और शिनाख्ती के दौरान मृतक की पहचान कृष्णा बिसेन निवासी कलमना नागपुर के रूप में हुई। मर्ग कायमी की गई। मर्ग जांच के दौरान हमको इसका जो साक्ष्य मिले, साक्ष्य से ये प्रस्तुत इसमें हो रहा था कि मृतक की हत्या की गई है और इस हत्या में 2 व्यक्ति टालेंद्र कटरे और रोहित राणा भंडार मुर्गी निवासी हैं और इसमें इन पे जब हमारी साक्ष्य हमको इनके विरुद्ध प्राप्त हुए तो हमने इनके विरुद्ध हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया है धारा 302, 201 और 34 IPC के तहत। सर, किन कारणों से उन्होंने हत्या की थी? घटना का जो कारण समझ में आ रहा है वो एक त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग है, जिसमें टालेंद्र, कृष्णा बिसेन और इनकी एक महिला मित्र जो थी, उसके चलते इस प्रकार का घटना कार्य होने की संभावना की। सर, आरोपियों ने किस तरह इनकी हत्या की है?
आरोपियों ने जो अपना मेमोरेंडम दिया है और हमको जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसमें आरोपियों ने ब्लेड से पहले पीड़ित कृष्णा बिसेन की नस काटी और इसके पश्चात गला दबाकर उसकी हत्या की। नस सर कहाँ की काटी गई? जी हाँ, हाथ की नस काटी। जी हाँ, हाथ की नस काटी। सर किस जगह पर इन्होंने हत्या करना स्वीकारा था? हत्या कायदी जोड़ापाट की पहाड़ियों पर ही की। पौड़ी में क्या क्या बरामद किए गए थे सर घटनास्थल से? जो हमने बरामद किया है वो भी विवेचना का विषय है, वो आपके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सर शव की शिनाख्त कैसे हुई और कितने तारीख को परिजनों ने एफआईआर गुमशुदगी की कार्रवाई की? शव जो था उसकी पैंट की जेब पर हमको शव की एक वॉलेट मिला है फोटो, जिसमें कि फोटो से पहचान की गई कि शव जो था वो कृष्णा बिसेन का ही है। फिर परिवारजनों ने उसकी शिनाख्ती की। आरोपी तक कैसे पहुंची पुलिस इस मामले में? इसमें हमने एफएसएल और साइबर जो है उन सबकी सहायता ली और उससे ही हमको आरोपियों तक पहुंचने के लिए प्राप्त। पुलिस महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य में भी पहुंची थी कुछ जांच के लिए। जी हाँ, वो जो विक्टिम है उसकी मोटरसाइकिल हमको बोनकट्टा थाने के पास में, बोनकट्टा बैरियर के पास में हमको प्राप्त हुई थी वहाँ, इसलिए हमको इसमें महाराष्ट्र पुलिस का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। सर आरोपी कहाँ से गिरफ्तार हुए? आरोपी जो हैं वो हैदराबाद से हमारी टीम ने गिरफ्तार की।